वाराणसी में तापमान में लगातार उतार चढ़ाव से मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। वाराणसी भोजपुर स्थित काशी किड्स क्लिनिक के निदेशक एवं मशहूर बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर किशोर कुमार जैसी ने कहा कि इस समय अधिकतर बच्चे बीमार पड़ते हैं क्योंकि मौसम के उतार चढ़ाव से बच्चों के अंदर सर्दी जुकाम गले में खराश से हो जाते हैं। ऐसे में बच्चों को डॉक्टर से तुरंत संपर्क बनाना चाहिए जिससे बच्चों को ज्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इस समय अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों के ओपीडी में मौसमी बीमारी वाले मरीजों की संख्या बढ़ी है। डॉक्टर किशोर कुमार जैसी ने बताया कि मौसम के इस बदलाव में खान पान पर विशेष ध्यान देने, किसी तरह की समस्या पर बिना डॉक्टर के सलाह के बिना बच्चों को दवा न देने की सलाह दी। डॉक्टर ने कहा कि मौसम बदलते ही लोग फ्रिज का पानी पीने लगते हैं और एसी में सोना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी। नमस्कार, मैं डॉक्टर किशोर कुमार जैसी बाल रोग विशेषज्ञ काशी किड्स क्लिनिक से बोल रहा हूँ। देखिए, छोटे बच्चों में खास करके जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे रहते हैं उनमें वायरल रोगों से लड़ने की क्षमता कम होती है और इस प्रकार के इन्फेक्शन बदलते मौसम में ही पाए जाते हैं। चाहे आप अगस्त सितंबर से लेकर अक्टूबर का महीना हो, चाहे अभी जनवरी फरवरी से जब मार्च में थोड़ी सी गर्मी आ रही है, या गर्मी से जब भी बरसात का मौसम आएगा। मौसम बदलते समय गले के इन्फेक्शन, सर्दी जुकाम और थोड़ी लापरवाही पेरेंट्स भी बरतते हैं कि लगता है अब गर्मी आ गई तो पंखा चला दिया, एसी चला दिया दिन के टाइम पे। तो इस तुरंत बदलाव से तुरंत गले का इन्फेक्शन, खांसी जल्दी हो जाती है। बच्चों का बुखार होता है, बच्चे डल रहते हैं तो वो खाना पीना छोड़ देते हैं, तो उन पे असर सबसे जल्दी दिखता है। इसके बचाव के लिए मैं यही कह सकता हूँ कि अभी गर्मी अगर दिन को है तो थोड़ा ढीले कपड़े पहने, सूती पहने। शाम रात को अभी भी थोड़ा एहतियात बरतें, कान ढक के रखें, थोड़े से ऊनी कपड़े पहने एक लेयर के, और पंखा और एसी से अभी कम से कम 1-2 हफ्ता परहेज करें। और अगर चलता भी है तो वो इस तापमान पे रखें कि बहुत ज़्यादा बाहर और घर के टेम्परेचर में बहुत वेरिएशन ना रहे। अमूमन बच्चों को दिक्कतें जो म्यूकोसा से रिलेटेड अंग हैं हमारे, चाहे वो इसको मेडिकल भाषा में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोला जाता है और जीआई ट्रैक्ट, चूँकि वायरस का असर मुख्यतः इन्हीं 2 लेयर के म्यूकोजल एपिथेलियम पे होता है। तो या तो उल्टी दस्त होंगे या तो खांसी होगी। और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कब वायरस नीचे जाके थोड़ा सा सरक के आपको छाती का इन्फेक्शन करेगा ये कहना मुश्किल रहता है। तो खांसी से ही निमोनिया भी जुड़ा है, तो किसी भी खांसी को हल्के में न ले। बच्चे को यदि बुखार ज़्यादा है, सांस लेने में हल्की सी भी दिक्कत है, तो अपने निकटतम बाल रोग विशेषज्ञ को दिखाएं। आवश्यकता पड़ने पे एक्सरे करेंगे, वो जांच करेंगे। सही समय पे लिया गया ओरल एंटीबायोटिक निमोनिया को बहुत सही समय पे ठीक कर सकता है। और उसके साथ ही चूँकि इस प्रकार की बीमारियों में, जैसा मैंने बताया, प्रतिरोधक क्षमता नहीं रहती है, तो सारे बच्चों को वैक्सीनेशन लेना अनिवार्य है, जो कि 6, 10, 14 हफ्ते से स्टार्ट हो जाता है। जो भी बच्चे हमने देखा है पिछले 10-15 सालों की प्रैक्टिस में हमारे निमोनिया के वैक्सीन ले चुके हैं, उनको इस प्रकार के बदलते मौसम में तकलीफ अगर होती भी है तो बहुत हल्की होती है और कई बार होती ही नहीं। मैंने जैसा आपको पहले ही बताया कि वायरल के अगेंस्ट इम्यूनिटी बहुत स्लोली बिल्डअप होती है और ये लगभग 5-6 साल पे जाके आती है। तो ज़्यादा दिक्कतें 5 साल तक रहेंगी, 5 से 10 में थोड़ी कम हो जाएंगी। और अमूमन 14-15 साल के बाद से एक बच्चा लगभग एक एडल्ट की भांति व्यवहार करने लगता है, तो उसके शरीर की क्षमता वगैरह सब कुछ वैसी ही हो जाती है, तो उस पर उतना असर कम पड़ता है। और जहाँ बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है वो अपनी तकलीफ समझ सकता है, बता सकता है, रेस्ट ले सकता है। चूँकि 4-5 साल से कम की उम्र के बच्चे डल जल्दी हो जाते हैं, डिहाइड्रेट जल्दी हो जाते हैं। अगर उनको उल्टी दस्त हो रही है या खा नहीं रहे हैं तो शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो रोग एकाएक नॉर्मल से सीरियस होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। बड़े बच्चों में कम से कम दिख जाता है, वो तकलीफ बता देते हैं, तो समय रहते इलाज संभव हो पाता है। इसलिए हमको सबसे ज़्यादा एहतियात 5 वर्ष से कम के बच्चों में रखना होता है। देखिए, कोई घरेलू उपचार तो नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बचाव, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, अब मच्छर का सीज़न भी आ रहा है, तो घर में कहीं पे भी साफ़ पानी न रखें, सारे पानी पलट दें और ठहरा हुआ पानी कहीं न रहे, समय समय पर सफाई रहे, मच्छर के लिए छिड़काव हो, सरकारी हो सके तो ठीक है, अन्यथा अपने खर्चे पे करें। पूरी बांह के कपड़े पहनाएं शाम के वक्त में। ओडोमॉस या इस प्रकार के मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम बहुत उपयोगी हैं, बहुत सस्ते और बहुत कारगर है। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, खिड़की दरवाजे पे नेट लगाएं जिससे मच्छर का प्रवेश ना हो। बच्चे अमूमन ठंडे पानी, आइसक्रीम या बर्फ़ के बड़े प्रेमी रहते हैं, तो उसमें किसी तरीके से बचाएं। डायरेक्ट जैसे ही वो लेंगे गले का इन्फेक्शन बड़ा ही
कॉमन रहता है। हाँ, घर पे गर्म चीज़ें जैसे अगर आप सूप है और काढ़े का जैसा हम लोग के यहाँ सेवन रहता है, तुलसी अदरक का अगर काढ़ा अगर शहद मिला के पिया जाए तो उससे गले के इन्फेक्शन बचते हैं।